हेलो बच्चों, महात्मा जी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। सबसे पहले इसके पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसका क्या है। एक्सरसाइज 3.2 ये रहा। तो इसमें ये टेबल जो है यही कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज का। ये जो पूरा टेबल देखें टेबल 3.4 तो कह रहा है हम लोग किसी भी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। यदि दूसरा इक्वेशन लिखिए तो a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो हम लोगों ने ले रखा है क्या, वेरिएबल x और y। यहाँ भी x और y वेरिएबल दोनों में सेम रहेगा, बस कांस्टेंट अलग रहेगा। यहाँ a1 है तो यहाँ a2, यहाँ b1 है तो b2, c1 है तो c2। तो इस प्रकार दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है पेयर, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर z क्या है, 0 है दोनों में। z यदि आ जाएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। 2 वेरिएबल है तो x और y ही 2 वेरिएबल लिया गया है। यानी यहाँ पर मतलब पहले वाले में हम कहना चाह रहे थे कि इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है। जैसे लिखते हैं ना कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो c इसमें यहाँ पर नहीं है, यानी इतना टर्म ही है बस, नीचे वाला में पूरा है। तो यदि a1 बाई a2, a1 यहाँ पर क्या हुआ 1 हुआ, a2 क्या हुआ 3 हो गया, तो a1 बाई a2 का रेशियो क्या आ जाएगा 1/3 हो गया। ठीक, फिर b1 बाई b2, यहाँ पे b1 क्या हो गया b1 -2 हो गया, b2 क्या होगा 4 हो गया, तो -2/4। c1 बाई c2 क्या आ गया, ऊपर में यदि कंपेयर करें x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो c वहाँ पर 0 है तो ऊपर में 0 हो गया, यहाँ c2 -20 है। ध्यान रखेंगे कि जो रेशियो निकाल रहे हैं हम वह साइन के साथ निकाल रहे हैं। यदि हम रेशियो को कंपेयर किए तो तीनों में से कोई जो है आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसा जब कंडीशन आए, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और उसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा तो वो कैसा होगा, यूनिक होगा। कोई यूनिक किसको कहते हैं, जो कि एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं हो। तो ये रहा। तो मेनली हमको याद क्या करना है कि यदि हमको ये एग्जाम्पल दिया गया ऐसा करके, हमको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड जो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। बस इतना याद रखना है। अब फिर यदि a1/a2 फिर इसमें कंपेयर किए 2 और 4 आया, 3 और 6 आया इस इक्वेशन दोनों के लिए, फिर -9/-18 आया। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसको कटा दें तो 1/2 हो जाएगा, 3 और 6 को b1/2 हो जाएगा, ना -9/-18 b1/2 हो जाएगा, ये भी -1/2। तो यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये हम दोनों का ग्राफ बनाया है, ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाते थे ना इक्वेशन का, जो पिछले 3.1 में बनाए थे। तो मान लेते हैं ये 2x प्लस 3y -9 का ये ग्राफ बनाए हैं। तो ये जो 4x प्लस 6y -18 का जो ग्राफ होगा वो भी इसी पे लाई करेगा, इसी पे। जब एक ही चीज़ पे लाई करता है इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो क्या आ जाएगा, वो कोइंसिडेंट आ जाएगा। और उसका सॉल्यूशन कितना होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों, जब हम ऐसे ग्राफ खींच रहे हैं तो ऐसे इसी पे लाई कर रहा है, तो प्रत्येक पॉइंट जो है ग्राफ पे जो है, प्रत्येक पॉइंट ये प्रत्येक पॉइंट ही सॉल्यूशन है। तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो गया, हमको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। फिर है ये दोनों इक्वेशन कंसिडर किए, यदि a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 2/4 आ गया, c1/c2 -4/-12 आ गया। कंपेयर करना तो आपको आता ही होगा। किसको कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर वाले को कंपेयर। ऊपर वाले में जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ पर c है, सॉरी यहाँ पर b1 है। इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे इस इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। और नीचे वाले किससे कर रहे हैं, a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जो टर्म नहीं रहे जिस का मतलब वो नहीं है, जैसे कि ये ऊपर वाले में सी टर्म नहीं था, मतलब सी टर्म 0 हो गया। यदि कंपेयर करें तो एक a1/2 1/2 हो गया, b1/2 2/4 हो गया, c1/c2 -4/12 हो गया। यदि दोनों कंपेयर किए तो 1/2 ये भी कट के 1/2 हो गया, यानी a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। बट क्या यह 1/3 हो गया? क्या यह c1/c2 के इक्वल है? नहीं है। पिछले वाले केस में क्या देखे थे? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों आपस में दूसरे से इक्वल था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कैसा लाइन हो गया? यदि दो बराबर हो, एक बराबर नहीं हो, तो वह पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन मतलब यदि इसका ग्राफ बनाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे एक का ग्राफ ऐसा बनेगा एक इक्वेशन का, दूसरे का ऐसा, यानी एक दूसरे के पैरेलल। तो जब पैरेलल होगा तो उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन कब निकलता है? जब एक कोई इंटरसेक्ट करे। तो इस तरह से ये हमको याद रखना है, यहाँ से इतना तक। यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यदि मेरी बातों को आप ध्यान से सुने, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तो आपको याद हो जाएगा, आपको किताब भी छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा और सॉल्यूशन यूनिक होगा। यदि तीनों इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल नहीं हो, तो पैरेलल लाइन बनेगा और उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक सॉल्यूशन। यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो गया, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया। कोइंसिडेंट आप इसी पे लाई कर गया तो उसके लिए इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में क्या रहा है? फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। उसी तरह जैसे हम लोग 3.1 में किए थे उसी तरह सॉल्यूशन निकालना है। पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद ग्राफ खींच के उसको प्लॉट करना है। उसके लिए पहले क्या करेंगे? एक्स पर लिखेंगे, नीचे वाई लिखेंगे। एक्स का अपने मन से वैल्यू पुट करते थे और वाई में रखते थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 3.1 का जो वीडियो है, इसके पिछले वाले वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो पहले वाले के बनाते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विच टेक टू पार्ट इन द क्विज। बोला है कि एक क्लास 10 में 10 स्टूडेंट एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वह 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और कितने नंबर ऑफ बॉयज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। मैं इसका सिर्फ इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप ग्राफ प्लॉट करने जानते होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन इसके करा चुके हैं इसके पहले। तो मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्विज, लिख देंगे लेट, यहीं पे बना देते हैं, लेट द नंबर बॉयज इन क्विज बी एक्स। आप कॉपी निकाल के मेरे साथ लिखते चलें तो बहुत अच्छा होगा, समझ में भी आएगा और बाद में लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं इन क्विज वाई है। तो पहला बोला है 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है क्विज में, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 10 है। ठीक, ये इक्वेशन बना पहला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। दूसरा बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माने हैं? वाई इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब वाई को उधर लेते जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव वाई है, उधर निगेटिव हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब +4 को तो उधर ही रखे हैं, +4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया।
दो इक्वेशन मिल गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और फिर ये इक्वेशन एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों को ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। सेकेंड नंबर बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड रेट ऑफ द 1 पेन। तो मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 बाई क्वेश्चन का 5 पेंसिल और 7 पेन, एक पेंसिल का दाम x है तो 5 पेंसिल का दाम 5x हो गया। 7 पेन है, एक पेन का दाम y तो 7 पेन का दाम 7y इज इक्वल टू कितना उसका दाम है 50 रुपया। फिर क्या कह रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन, 7 एक पेंसिल का दाम x तो 7 पेंसिल का 7x। 5 पेन का दाम कितना, तो एक पेन का दाम 5, एक पेन का दाम y माने तो 5 पेन का 5y और दोनों सब मिला के कितना पड़ता है 46 रुपया। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अभी इन दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करना है। एक्स वाई ग्राफिकली कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यानी ग्राफिकली एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हो जाएगा, यदि नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको सोल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2 बताना है कि कौन सा लाइन जो है वह इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो कैसे करेंगे, इसका A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 ऊपर वाला A1 होता है, ऊपर में 5 है और नीचे A2 क्या है 7 है, 5/7। फिर B1/B2 कितना है, ऊपर में B1 क्या है -4 नीचे 6। फिर C1/C2। आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अब तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, 5/7 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, -4 भी ये भी नहीं इक्वल है, ये तीनों इक्वल नहीं होता है। जब तीनों इक्वल नहीं होता है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो पहला वाला यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसे पता चला, तो ये हमको ग्राफ याद है, इसे पता चला तीनों में कोई इक्वल नहीं। यहाँ पर इसे 2 करके रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब समझ जाना कि तीनों में से कोई इक्वल नहीं है। क्योंकि यदि एक और इक्वल हो जाता C1/C2 के बराबर, यदि यह C1/C2 के बराबर होता तब ये केस तो इसमें चला आता है, तो इसीलिए तो ग्राफ यहाँ हो गया। तो वह क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, इधर 1 सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह और का भी कंपेयर कर लेना है, जैसे कि ये वाला 9/10 1/2 A1/2, इसका इसे क्या हो जाएगा 1/2, B1/B2 का 1/2, C1/C2 का 1/3, तीनों इक्वल हो गया यानी कोइंसिडेंट, ये कोइंसिडेंट हो गया। और फिर क्या है ये वाला, ये क्या हो जाएगा A1/2 3/1, ये भी हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा 10/9, यानी 2 इक्वल है, 1 इक्वल नहीं है। कौन सा हो जाएगा पैरेलल। तो बहुत ही आसान है। अब 3 4 5 6 7 जहाँ तक बन सके वहाँ तक बनाना है, क्योंकि अपने से ट्राई करेंगे तभी तो एग्ज़ाम में बनाना है, एग्ज़ाम तो फेस आप ही को करना है। तो अपने से इसको ट्राई करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको सारा वीडियोस जो है मैं बना रहा हूँ 10 का वो मिलता रहे। लाइक भी कर दें और फिर शेयर भी कर दें, दूसरों के साथ शेयर भी कर दें, अपने दोस्त को भी बता दें कि इस पर मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब शेयर कर दें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।